हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिएगा, आज मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 5 करवाने जा रहा हूं और ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करके एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बुक के अंदर ही समझाऊंगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ये एक तो रहेगा कि हमारा एक तो टाइम बच जाएगा और हम लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, कोशिश ही करूँगा कि हर एक स्टेप को, हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक स्टेप में सब चीज़ को बिल्कुल क्लेरिफाई, बिल्कुल क्लियर करके आप लोगों को ही आगे बढ़ूं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए या समझा सकूँ। ठीक है ना, और फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। अ कंपनी परचेज मशीनरी for 2 lakh on 1st April 2018. The machinery is depreciated 10% per annum cost. देखिएगा, 2 लाख का 10% हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को पता है डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 द मशीनरी वॉज सोल्ड। अब देखिएगा, इसके अंदर दो चीज़ हुई है। हम लोग क्या करते थे कि हमारी जब भी कभी हम लोग मशीनरी को परचेज किया करते थे तो हमारी एंट्री हुआ करती थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी यानी कि हमारे पास, हम लोग मशीनरी को सोल्ड कर देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैंक लिख देंगे और हमारे पास से जब पैसा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू बैंक लिखते हैं या फिर कैश लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया 1st October 2020 the machinery was sold 1,20,000. Draw the machinery account for the 3 years enabled in ended 31st March 2019, 20 and 21. ये 3 साल तक का हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो ये 3 साल का बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे कि मशीनरी अकाउंट, हमें पता है कि 2 बैंक, मशीनरी के अंदर हम लोगों ने लिख दिया 2 बैंक। ठीक है, मशीनरी में हम लोगों ने लिख दिया 2 बैंक, 2 लाख रुपीज, और डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाया 2 लाख का 10% इज 20,000 रुपीज। 2 लाख का 10% हो गया हमारा 20,000 रुपीज। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज इधर आ जाएगा, 20,000 रुपीज इधर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा जो बच जाएगा हमारा बैलेंस 1,80,000 रुपीज हम लोग सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे। ये हम लोग ये हम लोग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, तो हमें इसके अंदर आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इसके अंदर भी वही करेंगे, 1,80,000 रुपीज डेप्रिसिएशन इसके अंदर सेम लगेगा 20,000 रुपीज का, डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर सेम लगेगा 20,000 रुपीज का बाय बैलेंस। लेकिन इसने मशीनरी सोल्ड कब करी थी, 1 अक्टूबर 2020 को, तो टू बैलेंस भी थी 1,60,000 रुपीज, बाय बैंक 120,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज। मैं चाहता तो आप लोगों को इसको वर्क में भी करवा सकता था, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके ये वाला क्वेश्चन मेरा करवाने का मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को जो बैंक के, जो मशीनरी आप लोगों को मैं करवा रहा था, मशीनरी हम लोगों ने परचेज करी है उसकी, अब जो मशीनरी सेल करी है उसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये चीज़ इसी में ही करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो 1,60,000 रुपीज़ यहाँ पर आगे ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल को। ठीक है, बाय बैंक मशीनरी बेची है, पैसा आया होगा 1,20,000 रुपीज़ का। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाया, इसके अंदर देखिएगा मशीन जो है वो बेची कब थी, 1 अक्टूबर 2020। हमें पता है कि मशीनरी जो है, हमारा जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, वो अप्रैल को स्टार्ट होता है और अक्टूबर में खत्म होता है, यानी कि खत्म हो गया अक्टूबर के अंदर। ठीक है ना, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर यानी कि 6 मंथ्स हो गए। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाया आधे साल का, तो 20,000 का आधा हो गया हमारा 10,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1,60,000 ये और 1,20,000 रुपीज ये। अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको हम लोग बैलेंस सीडी ना लिख के हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, अगर यहाँ पर आता है मशीनरी ज्यादा में बिकती है तो यहाँ का टोटल का साइज ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ का टोटल का साइज ज्यादा आ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
यहाँ पर बेचा है हम लोगों ने, उस मशीनरी को बेच दिया 30,000 रुपीज के लॉस के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 रुपीज। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। 1,20,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 30,000 रुपीज, इन सबका टोटल लगा दिया हम लोगों ने, 1,60,000 रुपीज आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मशीनरी अकाउंट। यह हम लोगों ने एक मशीनरी बना दिया था, दूसरा मशीनरी अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कितना, 2 लाख रुपीज से पूरा, ठीक है ना। बस इसके अंदर सेम है, टू बैंक बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस हम लोगों को सिर्फ लिखना है। अक्टूबर के अंदर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। बाय बैंक सेल कर दिया था हम लोगों ने 120,000 रुपीज, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोगों को बनाना पड़ेगा 50,000 रुपीज का। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोगों को पहले बनाना पड़ेगा अकाउंट, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर ट्रांसफर करेंगे। अब चलेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने के लिए। हमारे पास बैलेंस कितना था, 20,000 रुपीज का हमारे पास हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया था। 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज। अब ये जो 20,000, ये 40,000 रुपीज कहाँ से आया, ये 40,000 रुपीज जो होगा वो होगा हमारा 20,000 रुपीज ये वाला प्लस 20,000 रुपीज, यानी कि 40,000 रुपीज ये, ठीक है ना। बाय बैलेंस 20,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन निकाला 20,000 रुपीज। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा 40,000 रुपीज, वो बैलेंस सीडी के अंदर आ जाएगा 40,000 रुपीज, और ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा आगे बाय बैलेंस बीडी, और डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 10,000 रुपीज का। तो 50,000 रुपीज होगा वो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर चला जाएगा, और फिर 30,000 रुपीज का हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। तो बस ये है हमारा मेन मोटिव करवाने का, कि अगर आप लोग मशीनरी को सेल कर देते हैं तो बैलेंस नहीं लिखेंगे, लॉस होगा तो हम लोग लॉस ऑन मशीनरी लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम लोग ये चीज़ को लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी था। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कराऊंगा, जो कि उसके अंदर वर्किंग नोट है, जो कि कुछ ज़्यादा वर्किंग नोट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो। आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। अगर इनके स्कूल ओपन हो जाती है तो मैं आप लोगों को स्कूल में वो क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।